ठीक से सुनो दोस्तों, तुम्हारा शरीर तभी तुम्हारी बीमारियों को ठीक कर पाएगा जब तुम उसे एक चीज खिलाओगे। तो वही चीज कौन सी है, ये आज के बौद्ध कहानी की मदद से हम जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि सूर्य की रोशनी से पौधे उगते हैं, पेड़ बड़े होते हैं और ये पौधों के लिए कितनी जरूरी है। लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि सूर्य की रोशनी हमारे शरीर के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पेड़ों के लिए। सूर्य की रोशनी में जीवन देने वाली शक्ति होती है। जब इस रोशनी की एक किरण धरती पर पड़ती है तो वहां फूल खिलने लगते हैं, फल उगने लगते हैं और पौधे पेड़ों में बदल जाते हैं। यदि हम इस शक्ति को सही समय पर सही मात्रा में सही तरीके से लेने लगे तो वही शक्ति हमारे शरीर में ट्रांसफर होती है और हमारे टिश्यू और सेल्स का इलाज करने के लिए यूज होती है। सूर्य की रोशनी को लेने का तरीका सीखेंगे, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां, जोड़ों का दर्द, थायराइड, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्किन प्रॉब्लम्स कुछ ही महीनों में जड़ से ठीक हो जाती है। सिर्फ हेल्थी बॉडी ही नहीं, सूर्य हमें इंटेलिजेंस भी देते हैं। यदि हम सुरक्षित समय पर सूर्य को देखें तो रोशनी आंखों के द्वारा सीधा ब्रेन तक पहुंचती है। हमारी आंखें हमारे ब्रेन का ही हिस्सा हैं। जब रोशनी ब्रेन तक पहुंचती है तो हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाती है और इससे बड़ी बड़ी बीमारियां, टेंशन, डिप्रेशन, इन्फोर्माया, माइग्रेन, हेडेक जड़ से ठीक हो जाती है। जो काम महंगी महंगी दवाइयां और सप्लीमेंट नहीं कर पाते, वह आपकी सूर्य की रोशनी कर देती है। आजकल इतने सारे उपचार चल रहे हैं, लेकिन सब में हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन सूर्य एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो 100% फ्री है। शून्य कॉस्ट ट्रीटमेंट सभी के लिए अवेलेबल है और सबसे ज्यादा पावरफुल है। मां प्रकृति ने हमारी ह्यूमन बॉडी को सूर्य के बिना जीने के लिए बनाया ही नहीं। सनलाइट्स फूड फॉर आवर सेल्स। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम एक इंडोर जनरेशन बन चुके हैं। हम बंद कमरों में अपनी जिंदगी बिताने लगे हैं और अब जब हमें धूप नहीं मिल रही तो शरीर में बहुत सारी चीजें बिगड़ रही हैं। हमारी हड्डियां कमजोर हो रही हैं और बीमारियां जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, कैबिकल, आर्थराइटिस, घुटनों और पीठ के दर्द, जो पहले सिर्फ बुढ़ापे में जाके होते थे, वो आजकल के बच्चों में भी हो रहे हैं। क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि सूर्य की रोशनी हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कितनी जरूरी है। सिर्फ हड्डियों की मजबूती के लिए ही नहीं, लेकिन सूर्य की रोशनी हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। ये रोशनी हमें खुश रखती है। क्या आप जानते हैं कि डेनमार्क जैसे देशों में, जहां सर्दियों में दोपहर 3 बजे अंधेरा हो जाता है और कभी कभी तो बहुत महीनों तक लगातार सूर्य नहीं आता, वहां बहुत लोग डिप्रेस्ड और डिसेबल हो जाते हैं और कुछ सुसाइड भी कर लेते हैं। साइंटिस्ट्स ने इसका नाम दिया सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर। उन्होंने पाया कि जैसे जैसे जीवन में रोशनी कम होती है, वैसे वैसे उदासी बढ़ती जाती है। ये तो हुई सूर्य से न मिलने पर डिप्रेशन की बात। अब जानते हैं कि इसका क्या असर पड़ता है हमारे बच्चों पर। सूर्य से दूर होने के कारण बच्चों की सीखने और याद करने की एबिलिटी कम हो रही है और नई नई बीमारियां जैसे ADD अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हमारे बच्चों में आ रही है। बच्चे इंपेशेंट हो गए हैं और उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो रहा है। सूर्य हमारे शरीर की जैविक आवश्यकता है। इसके ना मिलने के कारण हमारे सारे बॉडी पार्ट्स जैसे पैंक्रियास, ओवरीज, हार्ट, स्किन नॉर्मल तरीके से फंक्शन करना बंद कर देते हैं और फिर हमें डायबिटीज, PCOD, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, थायराइड और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो जाती है। अब इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। हमें बंद कमरों से निकलकर मां प्रकृति को वापस चुनना है। हमें एक इंडोर जनरेशन से आउटडोर जनरेशन बनना है। हमें सूर्य को अपनी जिंदगी में वापस लाना है। सूर्य की रोशनी एक ऐसी नेचुरल मेडिसिन है जिसका उपयोग हम हजारों सालों से करते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज सूर्य को स्वास्थ्य और सुख के देवता के रूप में पूजते थे। वह सुबह की शुरुआत ही गायत्री मंत्र से करते थे, जो कि सूर्य देव की प्रार्थना के लिए गाया जाता था। सूर्य देव को सूर्य नारायण भी बोला जाता है और ऋग्वेद में कहा है कि सूर्य कोई भी बीमारी खत्म कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हर योगा की शुरुआत सूर्य नमस्कार से होती है। जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान
सूर्य की रोशनी का उपयोग युद्ध के घावों को ठीक करने के लिए किया जाता था। जब सैनिकों को बंदूक की गोली लग जाती थी तो डॉक्टर घाव पर दवाई लगाने की बजाय उस पर कई घंटे सूर्य की किरणें लगा देते थे। सूर्य का उपयोग कीटाणुओं से बचाने के लिए नेचुरल एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। ग्रीस में हेलियोथेरेपिस्ट करी जाती थी, यानी सूर्य का उपयोग और शादी के रूप में करना। पूरे यूरोप में फिलोथेरेपी क्लिनिक्स मौजूद थे, जहां पेशेंट स्पेशली बच्चों को दिन के अधिकतर समय के लिए सनबेड पर लेटाया जाता था और उनकी सारी बीमारियां जो सिजिट्स, अल्सर्स, अनीमिया पूरी तरह ठीक हो जाती थी। इटली में सनसेट हॉस्पिटल रूम्स बनाए गए, जिन पेशेंट्स को सूर्य की रोशनी वाले कमरों में रखा जाता था। वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे, उन पेशेंट्स की तुलना में जिनको सूर्य नहीं मिलता था। दुनिया भर में सूर्य की रोशनी का उपयोग और सर्दी के रूप में किया जाता था। बिकॉज सनलाइट इज लाइफस्टाइल मेडिसिन। आप इसके बारे में टीवी, अखबारों में नहीं सुनते, क्योंकि लाइफस्टाइल मेडिसिन के बारे में आपको बताने में किसी का प्रॉफिट नहीं है और इसीलिए इसको मेडिकल ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनाया जाता। लेकिन अगर हम इसे लेना सीख जाएं, तो ये किसी भी डिवाइस से ज्यादा इफेक्टिव है। तो आइए जाने कैसे सूर्य की रोशनी लेनी है। इस वीडियो में हम इसे लेने के 2 शक्तिशाली तरीके सीखेंगे। पहली चीज जो आपको शुरू करनी है वह है सूर्य स्नान, यानी सन बाथिंग। मतलब हर रोज करीब 30 मिनट के लिए अपने पूरे शरीर को सूर्य की रोशनी दिखाना। देखिए, रोज जो हम पानी से स्नान करते हैं वो सिर्फ एक प्रकार का स्नान है। यह सिर्फ आपके बाहरी शरीर को साफ करता है, लेकिन सूर्य की रोशनी आपके अंदर के शरीर को साफ करती है। जब हमारी रसोई में गेहूं या चावल में कीड़े लग जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उन्हें सूर्य में रख देते हैं। मतलब हर रोज करीब 30 मिनट के लिए अपने पूरे शरीर को सूर्य की रोशनी दिखाना। देखिए, रोज जो हम पानी से स्नान करते हैं वो सिर्फ एक प्रकार का स्नान है। यह सिर्फ आपके बाहरी शरीर को साफ करता है, लेकिन सूर्य की रोशनी आपके अंदर के शरीर को साफ करती है। जब हमारी रसोई में गेहूं या चावल में कीड़े लग जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उन्हें सूर्य में रख देते हैं। सूर्य में रखने से वह शुद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है, एंटीसेप्टिक है। जब सूर्य की रोशनी हमारे अंगों के अंदर तक पहुंचती है तो वहां से खराब के तारों, बैक्टीरिया, मोल्ड, वायरस, फंगस को नष्ट करती है। सूरज स्नान से हमारा अंदर का शरीर साफ होता है। दूसरा, सूरज स्नान से हमारे खून का दौरा यानी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जब सूर्य की रोशनी आपकी स्किन पर पड़ती है तो आपकी स्किन थोड़ा गर्म महसूस करती है। उस समय रोशनी आपकी स्किन के अंदर जाकर आपकी आर्टरीज में चल रहे खून तक पहुंचती है और खून का दौरा बढ़ाती है। जो खून पहले बिल्कुल गंदा और गाढ़ा हो गया था उसे मोशन में लाती है। जब खून का दौरा बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली अंदर से हमें टॉक्सिन या गंदगी का दौरा भी बढ़ जाता है। अंदर जब एक प्लॉट्स अपनी जगह छोड़ने लगते हैं और बाद में यूराइन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाते हैं। सूर्य के बाद अक्सर लोगों का यूराइन पहले से ज्यादा पीला हो जाता है। यह शरीर में से ज्यादा गंदगी निकालने की निशानी है, और जो शरीर अंदर से बिल्कुल साफ हो उसमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। सूरज स्नान हमारी स्किन के लिए भी बहुत जरूरी है। सूरज स्नान से हमारी स्किन साफ रहती है। हमारी त्वचा में हजारों छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जब ये पोर्स बंद हो जाते हैं तो अंदर से गंदगी बाहर नहीं निकल पाती है, अंदर ही जमने लगती है और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। जब हम इन पोर्स को सूर्य की हल्की गर्मी देते हैं तो ये पोर्स खुल जाते हैं और अंदर जमी गंदगी बाहर निकलती है। अगर आप सूरज स्नान यानी सन बेथिंग को 16 घंटे उपवास, एनिमा, ठंडी पट्टी और सही डाइट, जिसकी बात हमने पिछली वीडियोस में की, इन सब चीजों के साथ जोड़ के करे तो सारे स्किन डिजीजेस कुछ ही महीनों में जड़ से ठीक हो जाएंगे। चाहे वो सॉलिसाइज हो या एक्जिमा। आजकल हर चीज में मिलावट है। पानी में मिलावट है, खाने में मिलावट है, हवा में मिलावट है, लेकिन सूर्य की रोशनी अभी भी एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है। तो आइए सूर्य स्नान करने की सही विधि जानते हैं। आपको बस जाके सूर्य के नीचे लेट जाना है। सूर्य स्नान कहां करें? कोई ऐसी जगह जहां सूर्य की रोशनी आप तक सीधा सीधा पहुंचे। बैल्कनी, विरंडा, छत, पार्क, बीच, कहीं भी। सूर्य स्नान कब करें? या तो सुबह या फिर शाम। ध्यान रखें, आपको सूर्य की रोशनी चाहिए, गर्मी नहीं।
सुबह या शाम सूर्य स्नान के लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इस समय सूर्य तेज नहीं होता। जो पहर की कड़कती रूप में सुनिश्चित नहीं करना, वह फायदा की जगह नुकसान करेगा। सिर्फ सुबह या शाम को ही करें। स्नान कितनी देर करें? करीब 30 मिनट। पहले 15 मिनट सामने के पूरे शरीर को रोशनी दे और अगले 15 मिनट अपने पीछे के पूरे शरीर को। जैसे ही पसीना आना शुरू होता है, सूर्य स्नान छोड़ दीजिए और वापस अंदर आ जाइए। आपको सूर्य स्नान हर रोज लेना चाहिए। यह आपके लाइफस्टाइल का एक हिस्सा होना चाहिए। सूर्य स्नान करते समय क्या पहने? कम से कम कपड़े पहने, ताकि रोशनी सीधा आपके स्किन को मिल सके। पहनने ही है तो पतले सफेद कपड़े पहने। मोटे या फिर पॉलिस्टर या सिंथेटिक के कपड़े पहनकर सूर्य स्नान करने का कोई फायदा नहीं। और हां, ग्लास या कांच के आगे कमरे में बैठकर सन बाथिंग ना करें, उससे भी कोई फायदा नहीं। हमेशा खुली हवा में बाहर जाकर सन बेथिंग करें, ताकि आपको फुल स्पेक्ट्रम सनलाइट मिले। सूर्य स्नान करते समय सूर्यदेव को धन्यवाद बोले। वो ही है जो हमारा इलाज करने की शक्ति भेज रहे हैं। वो नहीं होंगे धरती पे तो कुछ भी नहीं उगेगा। कोई पेड़, कोई फल, कोई सब्जी नहीं उगेगी। वो ही है जो एनर्जी भेजते हैं। सूर्य हमें बस देते ही रहते हैं और वापस कुछ नहीं मांगते। आप शायद सोचें कि सन बेथिंग से तो पैनिंग हो जाएगी, लेकिन चिंता ना करें। सुबह और शाम की धूप बहुत हल्की होती है, जिससे इतनी पैनिंग नहीं होती। आपको फिर भी दिक्कत हो तो अपना सर कपड़े से ढक लें और बाकी शरीर को रोशनी दिखाएं। याद रखें कि सनस्क्रीन कभी ना इस्तेमाल करें। सनस्क्रीन लगाने वाली सबसे जहरीली चीजों में से एक है। उसका लेबल पढ़िए। अब सचमुच अपनी स्किन के पोर्स में वो सारे केमिकल्स को पका रहे हैं। आपके पोर्स सूर्य की गर्माहट के संपर्क पर आने पर खुल जाते हैं। सूर्य के बाहरी दबाव के कारण यह केमिकल्स त्वचा के गहराई तक अंदर जाते हैं। वो सूर्य नहीं जो हमें कैंसर देते हैं, लेकिन सनस्क्रीन में मौजूद वो सारे केमिकल है जो हमें कैंसर देते हैं। तेज दोपहर की धूप से बचने के लिए टोपी या कपड़ों का उपयोग कीजिए। अपने सर को कपड़े से ढक लें। अपनी सुरक्षा केमिकल्स की जगह कपड़ों से कीजिए। आज के समाज में हम धूप से डरने लगे हैं, लेकिन यह डर कहां से आया? यह कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो समाज में यह डर को डालती है। यदि हम सूर्य से डरेंगे नहीं तो उनका प्रोडक्ट कैसे खरीदेंगे? हमारे पूर्वज ये कोई चीज नहीं लगाते थे और बहुत स्वस्थ जिंदगी जीते थे। रोज सूर्य स्नान करने के साथ साथ आप ज्यादा से ज्यादा समय बाहर बिताइए। ट्रेडमिल पर एक बंद जिम में दौड़ने की बजाय, जहां आपको दूसरों की थोड़ी गंदी हवा अंदर लेनी पड़ती है, अब बाहर एक्सरसाइज करें खुली हवा में। सूर्य नमस्कार करें, ताकि आपको एक बार में दो फायदे मिले, धूप का भी और एक्सरसाइज का भी। सूर्य की रोशनी को अपने घर और ऑफिस में प्रवेश करने दें। अपनी खिड़कियां खोले, अपने पर्दे खोलिए। आपका घर का एनवायरनमेंट एकदम से बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। सनलाइट और मानसिक स्वास्थ्य का बहुत गहरा संबंध है। रोज सूर्य स्नान करने से आपका मन खुश रहने लगेगा। आपको काम करने की एनर्जी महसूस होगी। आप अपने काम या पढ़ाई में ज्यादा अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज की किरण का सबसे जरूरी फायदा हमारी हड्डियों के लिए होता है। जब हमारे शरीर को सूर्य की रोशनी नहीं मिलती तो हमारी हड्डियां खोखली, हॉलो हो जाती हैं और कमजोर होने लगती हैं। रोज सूरज स्नान से हमारी हड्डियां वापस कठोर यानी मजबूत होती है। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो अपने पूरे शरीर के साथ साथ अपने घुटनों को भी धूप दिखाएं और कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होने लगेगा। अगर आपके शरीर का कोई भी हिस्सा डीजेनरेट हो गया है तो सूरज स्नान करने से वह रीजेनरेट यानी उसमें जान वापस आ जाएगी। यदि आपको पीठ का दर्द है तो पूरी पीठ को रोज धूप दिखाएं। 2-3 महीनों में आपका पीठ का दर्द चला जाएगा। जो काम महंगे महंगे टैबलेट नहीं कर पाती, वह आपकी सूर्य की रोशनी कर देती है। कोई सप्लीमेंट या गोली लेने की जरूरत नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई गोली नहीं है जो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी कर सके। सूर्य की रोशनी एक ऐसी चीज नहीं है जो आप एक कैप्सूल में पैक कर कर निगल सके। आपको असली चीज चाहिए, असली धूप, और आपके शरीर की सारी कमियां, सारी डिफिशियंसीज अपने आप दूर हो जाएंगी। अपने पेट को धूप जरूर दुख दिखाए। ऐसा करने से आपकी जठराग्नि यानी खाने को पचाने वाली शक्ति बढ़ जाएगी। आपका खाना जल्दी पचने लगेगा। अगर आप रोज टूरिस्ट प्लान के साथ साथ अपना डाइट भी चेंज करें तो सारे स्टमक रिलेटेड डिजीजेस,
एसिडिटी, IBPS, अल्सर्स जड़ से ठीक हो जाएंगे। चलिए अब सूर्य से रोशनी लेने की दूसरी प्रैक्टिस पर आते हैं और वह है सूर्य दर्शन यानी संन्यास। सनबेथिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जो बहुत पहले से चली आ रही है। सनबेथिंग का मतलब है रोजाना लगभग 15 मिनट के लिए हल्के सूरज को देखना। मां प्रकृति की शरीर को दी गई सबसे खास देन हमारा ब्रेन है। प्रकृति ने इस ब्रेन को जन्म से ही इन्फिनिट शक्ति देके भेजा है, लेकिन हमारा ब्रेन सोया रहता है और हम इसका सिर्फ 2 से 3% उपयोग कर पाते हैं। हमारे ब्रेन में इतनी शक्ति है, लेकिन क्योंकि इसको सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती, वो शक्तियां इस्तेमाल में नहीं आ पाती। सूर्य की रोशनी ब्रेन के लिए इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई जैसी है। अगर ब्रेन को ये इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए तो ये चमत्कार कर सकता है। तो सूर्य की रोशनी सबसे तेज ब्रेन तक कैसे पहुंचती है? हमारी आंखों के थ्रू। हमारी आंखें हमारे ब्रेन का ही एक हिस्सा है। मेडिकल डॉक्टर भी बताते हैं इट इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द ब्रेन, विंडो ऑफ द ब्रेन। अगर सूर्य की रोशनी ब्रेन तक पहुंच गए तो आपकी सोई हुई शक्तियां धीरे धीरे एक्टिवेट होंगी। और यही कहा गया है गायत्री मंत्र में, सदी मही दियो योना त्रशो दया का मतलब ही सूर्यदेव हमारे सोए हुए मस्तिष्क को जगाएं। तो सनबेथिंग कैसे करें? आपको आंखों से सूर्य को देखना है। बहुत आसान है। जिस तरह आप टीवी का दर्शन करते हैं, उसी तरह अब आपको सूरज का दर्शन करना है। चाहे तो बीच में आंखें झपका भी सकते हैं। सनबेथिंग के समय चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहनने। सनबेथिंग करें केवल सुरक्षित समय में, सुबह सूर्य उदय के पहले 1 घंटे के दौरान या फिर शाम को सूर्य अस्त से पहले 1 घंटे के दौरान। फर्स्ट आवर ऑफ द सन और द लास्ट आवर ऑफ द सन। इस समय पर कोई अल्ट्रा वायलेट रेस नहीं होती। दोपहर में जब सूर्य बहुत स्ट्रांग हो तब सनगसिंग बिल्कुल नहीं करनी। सनगसिंग कितनी देर करें? करीब 15 से 20 मिनट। कुछ समय बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी थॉट्स, आपके विचार जा रहे हैं। अगर किसी दिन सुबह आपकी सनगेसिंग मिस हो जाए तो आप शाम को कर सकते हैं। यदि संभव हो तो सनगेसिंग के समय सीधा खड़े रहें। वर्षों की धूप उस जमीन में फंसी होती है जो आपके पैरों के थ्रू पूरे शरीर में ट्रांसफर होती है। सनगेजिंग का पहला लाभ होगा आपकी आंखों पर। आपकी आंखों की दृष्टि बढ़ जाएगी। आप टेस्ट करवा लीजिए, आपका प्रिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगा और आपको अपने चश्मे उसी हिसाब से बदलने होंगे। अब पुराने चश्मों के साथ जारी ना रखें। कैटैर्ड्स, नियर साइटेडनेस, पावर साइटेडनेस, देखने की मुश्किल, माइग्रेन, सब कुछ गायब हो जाएगा। आजकल साइंटिस्ट के द्वारा इतनी सारी किताबें लिखी गई हैं। बेटर आई साइट विदाउट ग्लासेस, रीडिंग विदाउट ग्लासेस। हमारे वेदों में एक पूरी उपनिषद है जिसका नाम है चक्षु ऑपरेशन। इसमें बताया है कि चक्षु के रोगों को दूर करने वाले भगवान सूर्यदेव हैं। 3 महीने जब आप लगातार सन हीलिंग करते रहेंगे तो दूसरा फायदा यह होगा कि आपकी कंसंट्रेशन यानी ध्यान लगाने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। जो सूर्य से एनर्जी आती है वह एनर्जी आपकी आंख से आपके ब्रेन तक पहुंचेगी और आपकी ब्रेन सेल्स न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगी। बुद्धि IQ बढ़ जाता है, आपका मन कंट्रोल में आएगा, ज्यादा स्थिर होगा। फिर क्या होगा? सूर्य की ऊर्जा आपके पाइनल ग्लैंड को मिलेगी, जिसको हम थर्ड आई, तीसरी आंख भी कहते हैं। और तीसरी आंख के अंदर हमारी इंट्यूशन पावर होती है। तो सनबेथिंग करने से आपकी तीसरी आंख खुलती है, बट इंट्यूशन बढ़ जाएगी। ये जो सूर्य है ये लाइट है। जैसे जैसे आप लाइट लेते रहेंगे वैसे वैसे मन का अंधेरा खत्म होता जाएगा। आप हमेशा पॉजिटिव महसूस करेंगे, नेगेटिविटी जाने लगेगी, आपके मानसिक स्वास्थ्य में बदलाव आने लगेगा। देखिए, सूर्य की रोशनी एनर्जी है, हमारा भोजन है। जब हम खाने के बारे में सोचते हैं हमारे दिमाग में सिर्फ फल, सब्जियां और अनाज आता है ना? लेकिन थोड़ी और गहराई में सोचिए, हमारे खाने का खाना क्या है? सनलाइट जो हम आमतौर पर खाना खाते हैं वो एनर्जी का सेकंड रिसोर्स है। एनर्जी का ओरिजिनल सोर्स तो सनलाइट खुद है। जब हम कोई भी फल या सब्जी को खाते हैं, सनलाइट ही तो है जो हमारे अंदर उसके थ्रू जाती है और हमें जीवन देती है। तो सनबेथिंग करने से आपको एनर्जी का सबसे ओरिजिनल फॉर्म, प्राइमरी सोर्स मिलता है। सूर्य की रोशनी भोजन का सबसे डायरेक्ट फॉर्म है। तो जब आप 3 महीने तक रोजाना सनबेथिंग करते रहेंगे
और जैसे आप सूर्य से अधिक एनर्जी लेते रहेंगे वैसे वैसे आपकी भूख कम होती रहेगी, क्योंकि अब सामान्य भोजन के बदले आपको सूर्य से भोजन प्राप्त हो रहा है। 16 घंटे उपवास, जिसकी बात हमने पिछली वीडियोस में की थी, वह बहुत आसान हो जाएगा। आपकी क्रेविंग्स मिटने लगेगी। जब आप 3 महीने लगातार सनबेथिंग करते रहेंगे तो कोई भी नशा भी छूट जाएगा, चाहे नशा हो सिगरेट का या फिर शराब का। जैसे ही आप सूर्य के साथ रिश्ता जोड़ेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको क्या लगता है, अगर किसी कीटाणु को आना है, वो किस डस्टबिन में आके अपना घर बनाएगा? जाहिर सी बात है, वो उस डस्टबिन में आएगा जिसमें कचरा भरा पड़ा है। कुछ ऐसा ही हमारे बॉडी में होता है। जब हम गलत खाना खाते हैं और जब हम हमेशा ही खाते रहते हैं तो हमारा शरीर अंदर से गंदा हो जाता है। जो शरीर अंदर से गंदा होगा वह ऑटोमेटिकली कीटाणु को अट्रैक्ट करेगा, और जो शरीर अंदर से बिल्कुल साफ है उसमें कीटाणु आएंगे ही नहीं। तो अगर आपके शरीर में अंदर टॉक्सिन्स यानी गंदगी नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी, बिकॉज हाईली क्लीन बॉडी इक्वल्स हाईली इम्यून बॉडी। अब आप शायद सोचें, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बॉडी अंदर से साफ है या नहीं, मेरी इम्यूनिटी अच्छी है कि नहीं? हमारे वेदों ने अच्छी इम्यूनिटी के कुछ बहुत ही क्लियर साइंस बताए हैं। देह सर्वत्र चह उस नस्य समता लाभ, वम सुखम शुद्ध तिखष्णा गढ़, नीरज मनसों अभिप्रसन्नता, शरीरिष्यम अनालस्य चक्रमसु, स्वत स्वेद्धों गम, काले स्वस्थ्य लक्षण अति ही। इस श्लोक में बहुत डिटेल में इम्यूनिटी के 8 लक्षण बताए गए हैं। हम एक एक करके हर लक्षण को डिस्कस करेंगे, और हम चाहेंगे कि जैसे जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं आप एक चेकलिस्ट बनाएं। लास्ट में आप जानेंगे कि आपका इम्यूनिटी लेवल एग्जैक्टली कितना है। अच्छे इम्यूनिटी का पहला लक्षण स्वत स्वेदों गम करे, यानी सही टाइम पर सही मात्रा में हमारा पेट साफ होना। कम से कम दिन में एक बार आपका अच्छी तरह अपने आप पेट साफ होना चाहिए, बिना किसी गोलियां चूरन के। सबसे आइडियल है रोज सुबह उठते ही पेट साफ होना। अगर रोज पेट साफ नहीं हो रहा तो मतलब हमें कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन है, मतलब जो गंदगी बाहर निकलनी थी वह अब अंदर ही अंदर जम रही है। और जैसे ही हमने समझा अगर बॉडी में गंदगी भरी होगी तो कीटाणु ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। तो अगर आपका हर रोज पेट साफ हो रहा है तो आप इस साइन के आगे टिक लगा सकते हैं। दूसरा लक्षण लाघवम यानी नो एक्सेस वेट, यानी जरूरत से ज्यादा वजन ना होना। अगर रोज पेट अच्छी तरह साफ हो रहा है तो आपका वेट ऑटोमेटिकली नॉर्मल होगा। जब पेट अच्छी तरह साफ नहीं होता तो वेट बढ़ने लगता है। अब आपका वजन ज्यादा है या नहीं कि हमको बताने की जरूरत नहीं, जिसका होता है उसको पता होता है। अगर हमारा वेट ज्यादा है तो मतलब बॉडी में गंदगी जमी है और इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली कम होगी। तीसरा लक्षण क्लियर स्किन, यानी हमारी त्वचा साफ होनी चाहिए। आपकी स्किन आपके अंदर के शरीर का एक मिरर है। योर स्किन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी। हमें स्पॉट रैशेस कब होते हैं? जब हमारा अंदर खून साफ नहीं होता, जब खून में गंदगी जमी होती है। अगर आपकी स्किन बिल्कुल साफ है तो आप इस लक्षण के आगे टिक लगा सकते हैं। तो आप बना रहे हैं ना अपना स्कोर कार्ड। बहुत ही जल्द आपको अपनी इम्यूनिटी का फाइनल स्कोर मिलेगा। सिर्फ 5 और लक्षण बाकी हैं। प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपके साथ ऐसे 3 स्टेप्स शेयर करेंगे जिससे बहुत जल्द ही एक एक करके आपके सारे लक्षण मिलने लगेंगे। आइए इम्यूनिटी के चौथे लक्षण पर बढ़ते हैं। अनालिया चक्र मसु, यानी एब्सेंस ऑफ लेजीनेस, यानी आपको आलस्य का अनुभव नहीं होना चाहिए। अगर आपको सुबह उठकर फ्रेश नहीं लगता या आपको दिन में नींद आती रहती है तो मतलब यह लक्षण अभी नहीं मिट हो रहा। हमें आलस तब आता है जब हमारे शरीर अंदर से साफ नहीं है। तो अगर आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हो तो यह लक्षण टिक कर सकते हो। 5वां लक्षण शुद्ध देखना, एक्सपीरियंसिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हंगर, यानी जब भूख लगे तो तेज भूख लगनी चाहिए। हमें से कुछ लोगों को तेज भूख का अनुभव ही नहीं होता। पेट हमेशा भरा भरा सा रहता है। इसका क्या मतलब हमारा पहला खाया भोजन अच्छी तरह से पच नहीं रहा। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको दिन में 1 या 2 बार तेज भूख लगनी चाहिए। तो अगर आपको पेट में तेज भूख का अनुभव होता है तो इसको आप टिक कर सकते हैं। अगला लक्षण निदा, यानी एक्सपीरियंसिंग डीप स्लीप, यानी रात को गहरी नींद आना। अगर आप रात को बीच बीच में उठते रहते हैं या फिर आपको बेड पर लेटने के बहुत देर बाद नींद आती है तो मतलब यह लक्षण नहीं मैच हो रहा।
डीप स्लीप तब मिलती है जब हम रात को सोते हैं और सीधा सवेरे आंख खुलती है और लेटे ही 5 मिनट के अंदर अंदर नींद आ जाती है। 7वां लक्षण, नो पेन इन द बॉडी, मतलब आपके शरीर का कोई भी अंग दर्द नहीं करना चाहिए। कभी यहां दर्द हो रहा है, कभी वहां दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके शरीर का कोई भी हिस्सा आपको पुकारना नहीं चाहिए। और अच्छी इम्यूनिटी का आखिरी लक्षण, मनसो यानी अपनी प्रसन्नता, यानी एक्सपीरियंसिंग पॉजिटिव थॉट्स, यानी सुख का अनुभव होना। आप ही गौर कीजिए, आप पूरे दिन में ज्यादातर समय खुश रहते हो या दुखी? अगर आपको दिन भर स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, तो मतलब अभी यह लक्षण नहीं मैच हो रहा। अगर शरीर अंदर से गंदा है तो उसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है। ठीक है, सो ये हो गई हमारी अच्छी इम्यूनिटी के 8 लक्षण। हम चाहते हैं कि आप अपना इम्यूनिटी स्कोर को टोटल कर लीजिए, चाहे आपका स्कोर जो भी हो, 1, 3, 5 या 7। अब हम आपको बताएंगे 3 ऐसे स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप इस स्कोर को बहुत ही जल्दी बढ़ा सकते हैं। अपने पहले स्टेप पर बढ़ने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी। हम यूजुअली सोचते हैं, अरे मुझे कोई आसान सा टॉनिक दे दो, काढ़ा दे दो, पिल दे दो, जिससे मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाए। लेकिन मैं अपनी आदतें नहीं बदलूंगा, अपने पराठे तो नहीं छोड़ेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हम वह आदतों को नहीं छोड़ेंगे जो हमारी इम्यूनिटी हमसे छीन रहे हैं, तब तक हम कोई टॉनिक लेके अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? इम्यूनिटी इज नॉट समथिंग दैट कैन बी स्वॉलो इन द पेलोरो ग्लास। इट्स द रिजल्ट ऑफ व्हाट यू ईट एंड हाउ यू लिव। तो चलिए अपने पहले स्टेप पर आते हैं। एक चीज जो दुनिया भर में लोग कर रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वह है उपवास यानी फास्टिंग। लुंघानुम परम और सधम यानी फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। हर शास्त्र हमें यह बताता है। आज हमें साइंस भी सेम चीज बता रही है। इतनी सारी रिसर्चर्स बता रही हैं कैसे इम्यून सिस्टम रीजनरेट करने का बेस्ट तरीका है फास्टिंग। अब आप फास्टिंग का नाम सुनकर डर मत जाना। फास्टिंग करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सिंपली अपना डिनर शाम 6 बजे से पहले खा लीजिए। 6 बजे से लेकर अगले दिन 10 बजे तक कुछ न खाएं। तो हर रोज 16 घंटे के लिए आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेट में होगी। अब आइए समझते हैं कि फास्टिंग करने से आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है। देखिए, आपके अंदर एक शक्ति बैठी है, एक सोल्जर बैठा है जो कीटाणु से लड़ता है। इसके 2 मेन काम है, डाइजेशन यानी खाने को पचाने का काम, और हीलिंग यानी बॉडी को साफ करने और कीटाणु को मारने का काम। हम क्या करते हैं, सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। पहले वाला खाना नीचे उतरा भी नहीं, हम ऊपर से और डाल देते हैं। खाने के बीच में भी पेट को खाली नहीं छोड़ते। स्नैकिंग एंड मंसिंग ऑल द टाइम। जब हम हमेशा खाते रहते हैं तो दिन में 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन हमारा सोल्जर हमेशा डाइजेस्ट ही करता रहता है और उसको हीलिंग का टाइम ही नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि आपका सोल्जर हीलिंग करे तो आपको समय समय पर डाइजेशन को ब्रेक देना होगा। तो जब आप शाम 6 बजे के बाद खाना बंद कर देंगे तो क्या होगा? यदि आपका डिनर हल्का है तो आपका सोल्जर उसको 5-6 घंटे में डाइजेस्ट कर देगा। जैसे ही डाइजेशन खत्म हो जाएगा, सोल्जर क्या शुरू कर देगा? हीलिंग। तो बाकी 10 घंटे आपके हीलिंग टाइम होगा। इस दौरान आपका सोल्जर बॉडी में जो भी वेस्ट इकट्ठा हुआ है उसको बाहर निकालेगा, शरीर को अंदर से साफ करेगा, जो भी पुराने टॉक्सिन्स अंदर बैठे हैं उसको निकालेगा, और यदि कोई कीटाणु आए हैं तो उनको भी मार के आपको प्रोटेक्ट करेगा। जब आप रोज 6 बजे से पहले खाना शुरू कर देंगे तो आपके सोल्जर को ऑटोमेटिकली हर रोज 10 घंटे आपकी सफाई करने के लिए मिल जाएंगे। और याद रखिए, हाईली क्लीन बॉडी इज इक्वल टू हाईली इम्यून बॉडी। 6 बजे के बाद आप चाहें तो पानी ले सकते हैं और सुबह 10 बजे से पहले आप जूस ले सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल जूस। लेकिन अपने फास्टिंग के टाइम कोई चाय, कॉफी, फ्रूट जूस या सूप नहीं लेना। आपको लगेगा बस इतना करने से मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। हाँ, फास्टिंग सिंपल तो है लेकिन बहुत पावरफुल भी। क्या आप जानते हैं हाल ही में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? एक जापानीज साइंटिस्ट को, जिसने प्रूव किया कि फास्टिंग करने से हमारे शरीर के अंदर जो डेड सेल्स है वह निकलते हैं। यही चीज हमारे वेदों ने हमें हजारों साल पहले बोली थी। आज पूरी दुनिया इसको अपना रही है। चलिए अब हम अपने इम्यूनिटी बढ़ाने के दूसरे स्टेप पर आते हैं। इट ओनली फ्रूट फॉर ब्रेकफास्ट, यानी नाश्ते में सिर्फ फल खाइए। जब आप सुबह 10 बजे फास्ट तोड़ते हैं, अपना कोई भी मनपसंद फल खा लीजिए।
सबसे अच्छा तो है कि आप एक बार में एक ही फल खाएं। वो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, 2-3 फल साथ में खा लीजिए। लेकिन ब्रेड, पराठा, इडली, डोसा, पोहा, चिवड़ा, सैंडविच, चीला, रोटी, उपमा, चाय, कॉफी, ये सब बिल्कुल नहीं खाना। सिर्फ ताजे फल खाने हैं ब्रेकफास्ट में। फलों को डाइजेस्ट करना बहुत ही आसान होता है। इनको डाइजेस्ट होने में सिर्फ 3 घंटे लगते हैं। और आपको पता है अनाज को डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लगता है? करीब 18 घंटे। तो जब आप ब्रेकफास्ट में अनाज की जगह फल खाएंगे तो आपका सोल्जर डाइजेशन को जल्दी से खत्म करके आपकी हीलिंग पर लग जाएगा। एक और बात, फल अपने आप में ही क्लींजिंग फूड्स है, यानी शुद्ध कारक भोजन है। यह शरीर में जाके चिपकते नहीं, गंदगी नहीं बनाते, बल्कि जो गंदगी जमी है उसको भी साफ करते हैं, क्योंकि इनमें बहुत पानी होता है। दूसरी तरफ जो भारी भारी नाश्ता होता है उसको पचाना बहुत मुश्किल होता है और यह अंदर जाकर गंदगी बनाता है। याद रखें, हाईली क्लीन बॉडी इज इक्वल टू हाईली इम्यून बॉडी। आप यह सिर्फ 1 हफ्ता करके देखें। ईट योर डिनर बिफोर 6 PM एंड ईट ओनली फ्रूट फॉर ब्रेकफास्ट। और फिर 1 हफ्ते बाद अपना स्कोर कार्ड फिर से भरिए। आप देखेंगे कि कैसे एक एक करके आपकी इम्यूनिटी के सारे लक्षण मीट होने लगेंगे। यदि आपका कुछ एक्स्ट्रा वेट है वो ऑटोमेटिकली घटने लगेगा, स्किन साफ होने लगेगी। आप जब सुबह उठेंगे तो कोई आलस से नहीं होगा, एकदम फ्रेश और बहुत सारी एनर्जी के साथ उठेंगे। आपको रात को नींद बहुत गहरी आने लगेगी, असली भूख का अनुभव होने लगेगा। कभी यहां दर्द, कभी वह दर्द, ये सब चला जाएगा और मन में बहुत हैप्पीनेस आ जाएगी। आप खुद करके देखिए। एक और बात, आप इसको अकेले मत कीजिए, पूरी फैमिली के साथ कीजिए। उन सभी को इसके लाभ के बारे में बताइए। जब फैमिली साथ करती है तो ये और भी ज्यादा इजी हो जाता है। तो ये पहले 2 स्टेप तो जरूर फॉलो कीजिए। अब हम आपके साथ इम्यूनिटी बढ़ाने का तीसरा स्टेप शेयर करेंगे। तीसरा कदम है ईट ओनली 1 ग्रेन मिल डे, यानी दिन में सिर्फ 1 बार अनाज खाइए। तो आपका फूड प्लान कुछ ऐसा दिखेगा। सुबह 8 बजे कोई भी सब्जी का जूस, सफेद पेठे का जूस, नारियल, पानी, ग्रीन जूस, आप कोई भी फ्रेश जूस ले लीजिए। फिर नाश्ते में 10 बजे अपना मनपसंद कोई भी एक फल ले लीजिए। फिर लंच में कोई भी एक अनाज ले लीजिए, 4 गुना ज्यादा सब्जी के साथ। रोटी, चावल, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन उसमें 4 गुना ज्यादा सब्जी होनी चाहिए। फिर डिनर में 6 बजे से पहले सैलेड या सूप ले लीजिए। डिनर में फिर से अनाज नहीं खाना। अगर आप चाहते हैं तो आप अपना सैलेड वाला मील दोपहर को ले सकते हैं और अनाज वाला मील शाम को। मगर इस प्लान में जरूरी क्या है कि आप अनाज दिन में 1 ही बार लें। इस प्लान को एक ग्रेन मील डे भी बोला जाता है। दुनिया भर में लोग इसको फॉलो करके इसका फायदा ले रहे हैं। तो ये हो गए हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने के 3 स्टेप्स। पहला, शाम 6 बजे के बाद कुछ ना खाए। दूसरा, नाश्ते में सिर्फ फल खाए। और तीसरा, पूरे दिन में 1 ही बार अनाज खाए। ये ह्यूमन बॉडी मां प्रकृति का दिया एक बहुत प्रेशियस स्क्रिप्ट है। बहुत जल्द हम उनको यह वापस लौटा देंगे। जब तक के लिए हमारे पास है, हमारी ड्यूटी है कि हम इसको साफ रखें। जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आप सिर्फ खुद को ही नहीं लेकिन आसपास और बहुत लोगों को बचाओगे। प्लीज इस वीडियो को आप उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनकी आप परवाह करते हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। हम आपसे जल्द वापस मिलेंगे।